न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। सोलापुर में बोरामणी एयरपोर्ट का विकास कार्य रोकना हुआ बहुत गलत। अध्यक्ष धर्मराज ककाडी ने जानकारी दी है कि वह सिद्धेश्वर शुगर फैक्ट्री के एक रेस्क्यू कमेटी के पालक मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने वह सोलापुर हवाई अड्डे से 27 सीटर एक हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने का अनुरोध किया है और इसके बाद वह हॉटली रोड पर एयरपोर्ट में उड़ान सेवा शुरू करने के लिए 106 और बाधाएं हैं और लेकिन चर्चा के सिर्फ सिद्धेश्वर शुगर फैक्ट्री की चिमनी की थी और वह होटरी रोड पर एयरपोर्ट पर वह न उतरे। उसके बाद नंबर 15 चालू है और उसके बाद 27 सीटर एक हेलीकॉप्टर का सेवा शुरू कर दी जाएगी और एक रनवे उसके बाद एयरपोर्ट पर अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डिप्टी इंजीनियर के मुताबिक है और इसके बाद सिद्धार्थ चीनी कारखानों के चिमनी के एक अनुरोधित किया हुआ है। इसके कारण निगम ने वह तत्कालीन अधिकारियों के द्वारा संसाधनिक रूप में वह अनुमोदित किया हुआ है। इसके बाद इसके अलावा उनकी चिमनी के कारण वह नगर निगम में सभी लाइसेंस को भी साथ खड़ा करने के लिए कहा हुआ है। उसके बाद धर्मराज ककाडी ने यह कहा है कि सिद्धेश्वर की चिमनी से हवाई सेवा को कोई बाधा नहीं है। या दिल्लीच्या निर्णयानुसार गेल्या आठवड्यात एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया या मुंबईच्या ऑफिसमधील श्री मग्गीवार डेप्युटी जनरल मॅनेजर आणि सोलापूर होडगी विमानतळाचे अधिकारी श्री चांपला हे सर्वेच्या निमित्तानं साखर कारखान्यावर आले होते। जे काही 106 अडथळे ह्या 33 नंबरच्या होडगी विमानतळाच्या रनवेमध्ये आहेत त्याचा सर्वे करण्यासाठी ते आले होते आणि त्यामध्ये साखर कारखान्याचा सर्वे करत असताना त्यांच्याबरोबर चर्चा झाल्यानंतर त्यांनी एक सूचना या माध्यमातून मांडली होती की या विमानतळाच्या काही मर्यादा लक्षात घेता बोरामणी विमानतळ हे पुढच्या काळासाठी गरजेचंच आहे, परंतु तोपर्यंत या ठिकाणी लहान आकाराची विमानं अथवा 27 सीटरचे हेलिकॉप्टर जसे उत्तर भारतामधले सिमला वगैरे भागामध्ये हे चालतात तशा पद्धतीचे हेलिकॉप्टर 27 सीटर या ठिकाणी चालू करावेत आणि ज्या ठिकाणी प्रवासी मिळतील अशा पद्धतीचे तसे सर्व प्रमुख गावं जसं हैदराबाद आहे, बेंगलोर आहे, मुंबई आहे, गोवा आहे, शिर्डी आहे, तिरुपती आहे अशा ठिकाणी ही सर्व्हिस सुरुवातीला चालू केली तर ती प्रॉफिटेबलमध्ये होऊ शकेल। त्यांनी ते विषय त्यांच्या माध्यमातून मांडणार आहेत, परंतु लोकप्रतिनिधी सोलापूरच्या लोकप्रतिनिधींनी या माध्यमातून महाराष्ट्र सरकार आणि सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या पुढं हा प्रस्ताव मांडून उडान योजनेखाली अशा पद्धतीचे 27 सीटरचे हेलिकॉप्टर चालू होऊ शकतात आणि तशा पद्धतीचा प्रस्ताव त्या ठिकाणी तो जावा ज्या माध्यमातून होडगी विमानतळाचं हे चालू होऊ शकतं। गैस एजेंसियों की वजह से परेशान हो रहे हैं ग्राहक। नागपुर गैस एजेंसी की लापरवाही की वजह से ग्राहकों को सिलेंडर समय पर नहीं मिल रहे हैं। इसकी समस्या बढ़ती जा रही है। ऑनलाइन बुकिंग करने के समाप्त भर वह सप्ताह के बाद भी सिलेंडर नहीं आपूर्ति हो रही है। बुट्टी बोरी गौरव गैस की यह एजेंसी HP ने वह LPG सिलेंडर आपूर्ति करने का काम करती है, लेकिन एजेंसी की वह लचर कार्यप्रणाली के चलते वह उपभोक्ताओं का सप्ताह भर से ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में उपभोक्ताओं का कहना है कि बुकिंग कराए जाने के एक सप्ताह के बाद भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है, जबकि बुकिंग का मैनेज उसी दिन कर देता है और मैसेज आ जाता है और संबंधित गौरव गैस के वह एजेंसी को भी फोन करने पर वह फोन नहीं उठा रहे हैं और गैस कंपनी भी यह बात बता रही है कि वह इसी संबंधी में एजेंसी द्वारा HPL को भी नियमित रूप में भुगतान करना पड़ेगा। इसी वजह से एजेंसी की सिलेंडर भी आपूर्ति रोक दी गई है और इसके बाद भी संबंधित एजेंसी द्वारा बुकिंग ली जा रही है और स्थानीय उपभोक्ताओं का भी आरोप है कि केवल गौरव गैस एजेंसी की लापरवाही और उसके अनदेखी की वजह से वह स्थानीय ग्राहकों को परेशानी झेलना पड़ रहा है। SPCL ने सीनियर मैनेजर महेंद्र साहू का कहना है कि वह उपभोक्ताओं को हो रही परेशानी की देखते हुए उनकी बुकिंग चिंत भवन के एक संचना गैस एजेंसी के स्थानांतरित की गई है और इस एजेंसी के जरिए वह बुट्टी बोरी क्षेत्र में LPG सिलेंडर की आपूर्ति शुरू करती है और जल्द ही समस्या का हल करने वाले हैं।
इंजीनियरिंग करने के बाद लड़की बेचने लगी पानीपुरी, लोगों ने लगा दी क्लास। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कितनी मुश्किलों भरी होती है, लोगों को कई हिंदी फिल्मों और वेब सीरीज देखकर पता ही लग रहा होगा। इंजीनियरिंग करने वाले छात्रों को घर परिवार नहीं, समाज भी इतनी उम्मीद लगा देती है कि जब कुछ अलग होना चाहिए कोई हैरान हो जाता है और फिर उन्हें ताने भी देना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही दिल्ली की एक लड़की के साथ हुआ है जो बीटेक करने के बाद वह पानीपुरी बेचने लगी है। इंस्टाग्राम अकाउंट पर @areyouhungry007 पर कुछ दिनों पहले एक वीडियो पोस्ट हुआ था और इस युवती का यह जिसमें बीटेक किया हुआ है, इसके बाद वह पानीपुरी बेचने लगी है। वीडियो देखकर लोग तापसी को वह मिलीजुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं और अधिकतम लोगों ने उनकी क्लास लगाई है। और जबकि गोलगप्पे बेचने से वह बीटेक क्यों किया, चलिए आपको इस लड़की के बारे में सब कुछ बताते हैं। वीडियो में लड़की ने अपने बारे में पूरी जानकारी भी दी है और वह 21 साल की तापसी उपाध्याय ने अपनी बीटेक पूरा किया है और इसके बाद वह गोलगप्पे बेचने के लिए दिल्ली में सड़कों पर निकल गई। उन्होंने अपने बिजनेस में लिए एक खास तरह का ठेला डिजाइन किया हुआ है, वह पैदल नहीं है और बल्कि बीटेक के इन्होंने खरीदा है और उन्होंने एक बुलेट भी खरीदी है जो उसको ठेले को लाती है। वो एक जगह पर अपने ठेले को खड़ा कर देती है और वही लोगों को गोलगप्पे खिलाती है। तापसी ने बताया है कि बहुत से लोगों को उन्हें ये बिजनेस करने से रोका, लेकिन कई लोगों का कहना है कि वो इतना पढ़ लिख कर ऐसा ही काम करना था तो पढ़ा क्यों। गोलगप्पे बेचने वाला लड़की काम नहीं है और पर तापसी ने ऐसे लोगों को नहीं सुनी और उन्होंने वीडियो में बताया है कि वह गोलगप्पे में वो क्या क्या मिलाती है और वो पत्ते की एक कटोरी में गोलगप्पे खिलाती है जिसपे वह ऑर्गेनिक चीजें भी डालती है। वो अपना ठेला दिल्ली के तिलक नगर मेट्रो स्टेशन के पास लगाती है। इसके इस वीडियो में 13 करोड़ लोगों से ज्यादा ने व्यूज भी आए हैं और देखा भी है और इसमें जबकि कई लोगों ने कमेंट भी किया है और एक ने कहा है क्या फायदा बीटेक करने के बाद जब गोलगप्पे ही बेचना था। तो वही एक और यूजर ने लिखा है कि सच में बेरोजगारी की समस्या बहुत विकराल हो गई है और वह MBA और बीटेक भी चाय और पानीपुरी बेच रहे हैं। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक। खबरें से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे